IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। पाकिस्तान में 500 लोगों की गर्दन के फंदे तैयार हो रखे हैं। सबसे पहली खेप में 55 लोगों को मौत के फंदे पर लटकाया जाएगा। राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पेशावर स्कूल नरसंहार के बाद आतंक के इस गढ़ में हालात बदले हैं और ये बदले हालात का ही असर है कि आतंकियों की फसल तैयार करने वाले लोग ही अब कर रहे हैं उनके खात्मे की बात। निहत्थे और मासूम बच्चों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान एक बदहवास मुल्क में बदल चुका है। अपने वतन के मुस्तकबिल को कांधे में उठाने वाले पाकिस्तान में आतंकियों के सफाये के लिए जैसे बगली घंटी सी बज रही है। इस नरसंहार में 148 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर मासूम बच्चे थे। बच्चों का लहू इंसाफ मांग रहा है और पाकिस्तान अपने तरीके से इंसाफ करने के लिए कमर कस चुका है। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माहौल कुछ यूं बन चुका है कि आतंक के मामलों में मौत की सजा पाए आतंकियों के सपनों में फांसी का फंदा झूल रहा है, जिसे जेलों में मजबूत बनाया जा रहा है। एक नहीं, फांसी के 55 फंदे तैयार हो रहे हैं। इन फंदों पर झूलने वाली गर्दन भी तय हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की जेलों में फांसी की सजा पाए करीब 500 आतंकवादी हैं। 2008 में पाकिस्तान ने आतंकियों से शांति की वार्ता के लिए फांसी पर पाबंदी लगा दी थी। फांसी की सजा पाए बहुत से आतंकवादियों ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी। साल 2012 से लंबित इन याचिकाओं पर पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन पेशावर स्कूल नरसंहार के बाद वहां हालात बदल गए हैं। आतंकी संगठनों से बातचीत या आतंकवादियों पर रहम के लिए वहां कोई जगह नहीं बची। पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने कहा है कि 500 से ज्यादा आतंकवादियों को अदालतों ने मौत की सजा दे रखी है। उन्हें सूली पर टांगने की तैयारी पूरी हो चुकी है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने 55 आतंकियों की दया याचिका खारिज कर दी है। अब गृह मंत्रालय 55 आतंकियों के खिलाफ ब्लैक वारंट जारी कर देगा। ब्लैक वारंट के बाद कुछ दिनों में 55 आतंकियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक बाकी आतंकवादियों को भी कुछ हफ्ते में फांसी दी जा सकती है। रविवार को पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमले के मामले में 4 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी गई थी। रविवार को पंजाब प्रांत स्थित फैसलाबाद जिला जेल में जुबैर अहमद, राशिद कुरैशी, गुलाम सरवर भट्टी और एक रूसी नागरिक अखलाक अहमद को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ चल रहा फांसी अभियान कितना सख्त है, ये इससे समझा जा सकता है कि रूसी नागरिक अखलाक की फांसी टालने की रूस की गुजारिश भी ठुकरा दी गई। पाकिस्तान में रूस दूतावास ने अपने बयान में कहा था, रूस सरकार ने अखलाक की सजा पर पुनर्विचार के लिए पाकिस्तान से कई बार आग्रह किया था। अखलाक के पास पाकिस्तान की भी नागरिकता थी। यही नहीं, 2003 में परवेज मुशर्रफ पर हमले के आरोपी पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना अधिकारी को भी रावलपिंडी की आदियाला जेल में फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। खालिद महमूद नाम का ये शख्स वायुसेना में एक तकनीशियन था। उसे फांसी कब दी जाएगी, इसकी तारीख फिलहाल साफ नहीं की गई है। पाकिस्तान की वेबसाइट डॉन के मुताबिक मंगलवार को लश्कर झांगवी के 2 आतंकियों को सुबह 6:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लश्कर झांगवी के अताउल्लाह और मोहम्मद आजम को हत्या के जुर्म में 2004 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने पहले भी दोनों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय से स्थगन आदेश आने के बाद उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उनकी सजा की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब तक पाकिस्तान में फांसी पर लटकाए जाने वाले कैदियों की संख्या 6 हो चुकी है।
एक तरफ मानवाधिकार समूहों ने मौत की सजा बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अब भी अच्छे और बुरे आतंकवाद की रणनीति पर बने रहने के आरोप लग रहे हैं। इस रणनीति की वजह से अच्छे तालिबान बताए जाने वाले गुट से पाकिस्तान शांति के लिए बातचीत करता आया था। दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे शैतान अब भी वहां भारत के खिलाफ खुलेआम आग उगल रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को भी भारत के सख्त एतराज की वजह से जमानत मिलने के बाद फिर से जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि लखवी की ये कैद सिर्फ 3 महीने के लिए ही है, क्योंकि उसे शांति भंग होने की आशंका में एहतियातन जेल में रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को पेशावर स्कूल में मारे गए मासूमों और मुंबई में मारे गए मासूमों में अब भी फर्क नजर आता है? क्या वो अब भी ये समझने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं हो सकता? आतंकवाद कभी मुंबई तो कभी पेशावर की शक्ल में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।